जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक वाले छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। टॉप 5 इन्फॉर्मेशन जानकारी अपडेट करने वाले हैं इस वीडियो में। मुख्यमंत्री जी का आदेश, शिक्षा मंत्री जी का निर्देश, सभी जानकारी अपडेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार से सभी जानकारी। तो सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज की बड़ी खबर आप लोग देख रहे होंगे। तो छठे चरण की बात कर रहे हैं तो सीटें काफ़ी खाली रहने की संभावना बन रही है। 9 विषयों में अभ्यर्थी नहीं पहुँचे, यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है। बात कर रहे हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के लिए बात कर रहे हैं छठे चरण की। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन में बात करें तो नियोजन इकाई में सत्यापन के लिए 15% अभ्यर्थी भी उपस्थित नहीं हुए। ऐसे भी नियोजन इकाई हैं जहाँ पर 15% अभ्यर्थी भी उपस्थित नहीं हुए। अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है और यह बातें करने वाले हैं। यह कैसे, तो आप लोग जानते भी होंगे कि 16,000 के आसपास सर्टिफिकेट एसटीईटी 2011 का सर्टिफिकेट जिसकी वैधता को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो इस तरह से माने तो 32,000 से भी अधिक, 32,714 बात करें तो सीटों की संख्या, जबकि बात करें तो सर्टिफिकेट ही इतने नहीं हैं। और इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों को अन्य जॉब भी मिल गया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होते हैं, शैक्षणिक योग्यता का मामला होता है। तो ये सभी बातें हैं। तो ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी पद रिक्त रहने की संभावना है। बात कर रहे हैं छठे चरण की हाई स्कूल के लिए, अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये सभी विचार कर सकते हैं। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 6 से 8 हज़ार ही बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो सकता है। तो देखिए आगे आंकड़ा क्या दिया जाता है, तो आगे बात करेंगे। और यह भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 14 को फाइनल बात करें तो अनुमोदित है। तो ये सभी जानकारी हैं, तो इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अभी अंतिम रूप से अनुमोदन का समय है, 14 फरवरी को है। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे एसटीईटी, तो कल का न्यूज की बात कर रहे हैं जो आज भी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री जी के आवास के सामने मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी ने किया प्रदर्शन। तो ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो कल से ही यह बातें निकलकर सामने आ रही है, आज भी सुर्खियों में रहा यह बातें। अब आगे देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, तो ये भी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं। सभी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। बच्चों को बेहतर अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर बन रही है योजना। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आगे देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के आधार पर अगले 4 साल योजना बनाने की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। आधारभूत संरचना एवं शिक्षकों की कमी, तो ये भी शिक्षकों की कमी को दूर करना। और आधारभूत संरचना की बात करें जैसे कि भवन निर्माण की बातें हैं, तो ये सब आगे भी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। रिक्तियों का आकलन रिकैलकुलेट एसटीईटी 2011 में बात करें तो हाई स्कूल +2 अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बात करें तो दर्जन भर नियोजन इकाई में नहीं हो सकी काउंसलिंग। तो ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी अपडेट कही जा सकती है कि दर्जन भर नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं हो सकी। तो यह देखना दिलचस्प होगा। आगे देखना होगा कि यह सीटें 7वें चरण में सीधे चली जाती हैं अर्थात सीधे जुड़ जाती है या फिर अलग से कोई तिथि जारी होती है। तो इसमें बात करें तो इससे देरी होगी। और आप लोग देख भी रहे होंगे काफ़ी पद रिक्त रह रहे हैं इसमें और अभ्यर्थी ही नहीं हैं, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। सोशल साइंस विषय को छोड़कर बाकी विषयों में अभ्यर्थी ही नहीं हैं। और कंप्यूटर साइंस विषय में कुछ हैं भी, लेकिन उसमें भी बहुत कम ही हैं जैसा कि देखा गया है डेटा में। और उसमें बात करें तो वैकेंसी भी कम थी। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पर, जिसके बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं कि 25 फरवरी को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। और वरीयता की बातें करें तो वरीयता बरकरार, ये बातें स्पष्ट कर चुके हैं कल के वीडियो में। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा यह वीडियो। तो वरीयता की बातें कर चुके हैं कि ऐसे नियोजन इकाई जहां पर काउंसलिंग एक भी चक्र का अर्थात फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हुआ ही नहीं, तो वहां पर तो वरीयता की तो कोई बात ही नहीं है। जहां पर सेकंड राउंड हो गया था वहां पर थर्ड राउंड अनिवार्य था, वहां पर वरीयता की बातें थी। तो ये बातें स्पष्ट कर चुके हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए बात करें तो शिक्षक के लिए
तो इसमें छठे चरण की बात करें तो 17 फरवरी और 18 फरवरी है डेट, और 25 फरवरी है क्लास 1 से 8 के लिए है। नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि है। एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे चयनित अभ्यर्थियों को, और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी स्पष्ट कर चुके हैं। पहले 38,000 सेकेंड राउंड तक, उसके बाद में बढ़ा है तो 43 अर्थात 43,000 के करीब होंगे। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, तो आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं यहाँ भी, और ये भी देख सकते हैं आप लोग, तो देख रहे होंगे यहाँ पर। तो यही है आधारभूत संरचना के अंतर्गत, तो ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में, तो पढ़ लिए होंगे आशा करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे शिक्षा मंत्री जी की बात करें या फिर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश दिए गए हैं, और जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी का निर्देश भी शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने को था। शिक्षा विभाग अगले दिन से काम आरंभ किया और प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है, और ऐसे में आधारभूत संरचना की बातें चल रही है, और शिक्षकों की भी कमी दूर की भी बातें हैं, तो इस पर आगे भी बातें करने वाले हैं, तो इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप लोग ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी का आदेश में, आप लोग ये देख सकते हैं समीक्षा बैठक में, तो जहाँ भी शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षक की बहाली जल्द हो, ताकि छात्र छात्राओं को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और ऐसे में बात करें कि छात्र छात्रा अपने पंचायत में ही उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर की बात करें अर्थात इंटर तक की पढ़ाई कर सकें, तो ये भी बातें हैं। तो ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में। अब आगे देख रहे होंगे आप लोग 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। तो ऐसे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी काफ़ी पद आ सकते हैं। ऐसे में 8,000 से भी अधिक पद आ सकते हैं। ऐसे में विद्यालयों की संख्या के अनुसार यदि बात करें तो कुल विद्यालयों की संख्या आप लोग देख रहे होंगे 9,360 है उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या, और सभी विद्यालय में एक एक शिक्षक ही रखे जाएँ छठे से 12वीं तक पढ़ाने के लिए, छठी से 12वीं तक के लिए। फिर भी और प्रयोगशाला भी करें तो भी 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 भी आयोजित नहीं होता है, तो ये सभी कारण हैं। तो एक शिक्षक से छठी से 12वीं तक पढ़ाई करवाई जा सकती है, तो ये भी बातें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। ऐसे में 6421 आप लोग देख रहे होंगे। सोशल साइंस विषय में भी बात करें तो पद आ सकते हैं 1000 के करीब पद। मंत्रिमंडल से स्वीकृत पद की बात करें तो 5425 हैं, और इसके अलावा 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार यदि बात करें, नवस्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार यदि बात करें तो 996 करीब 1000 के पद और भी आ सकते हैं, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में, और एक एक पद यहाँ पर मायने रखते हैं। बात करें इसमें सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अर्थात क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। सोशल साइंस विषय में 26,000 से भी अधिक है, और कंप्यूटर साइंस विषय में 17,000 से भी अधिक है। 3 महीने के बाद जो डाटा मिला था इस अनुसार से यदि बात करें तो आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और यहाँ भी बताया गया कि इंटर तक की पढ़ाई लड़कियाँ कर सके, तो ये सभी बातें हैं। अपनी ही पंचायत में छात्र छात्रा बात करें तो पढ़ाई कर सके, इसलिए शिक्षक होने चाहिए और जल्द से जल्द शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, तो ये सभी कारण हैं। तो आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, और बाकी डिटेल्स पर बातें कर चुके हैं, तो आप लोग ये सभी जानकारी देख लिए होंगे आशा करते हैं। पिछले वीडियो में नहीं देखें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं सभी जानकारी तेज़ी से। अब बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की कुछ जानकारी, तो ये सभी जानकारी पढ़ लिए होंगे आशा करते हैं, तो पढ़ लीजिए तेज़ी से। ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कंप्यूटर साइंस विषय में शिक्षा मंत्री जी के बयान को भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये भी देख सकते हैं। अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं क्वेश्चन का आंसर के साथ तर्क के अनुसार, तो ये भी देख सकते हैं। तो ये डेट देख सकते हैं आप लोग, छठे चरण की बात कर रहे हैं। ऐसे नियोजन इकाई जहाँ पर नहीं हुई थी काउंसलिंग, तो आप लोग डेट देख लीजिए, तिथि देख लीजिए। और ऐसे में बात करें तो सर्टिफिकेट भी बात करें तो देखिए फरवरी में होता है निर्गत, या फिर मार्च में भी जा सकता है। और बात करें तो 7वें चरण मार्च में अब उम्मीद कम हो सकती है। ऐसे में यदि ऐसा कुछ हो जाता है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी फिर से नई तिथि, तो देखिए तो ऐसे में अप्रैल जा सकता है। तो ऐसे में सर्टिफिकेट तब तक निर्गत हो जाए और रिक्तियों का आकलन भी हो जाए, कैलकुलेट भी हो जाए, तो ये सभी बातें हैं। तो ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।